स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर फॉरेस्ट ओवर लाइफ टाइम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई होप आप किताब खोलिए और मेरे साथ ही चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था कि किस तरह से बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ तक हमने किया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से हमारी जो कुदरत है, हमारी नेचर है, वो किस तरह से उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। Children saw the clouds forming in the sky. Yasin recalled what he had learned about the water cycle in class 6. अब देखो, यासिर है वो क्लाउड्स देखते हैं, बच्चे हैं वो क्लाउड्स देखते हैं और उसी को देखकर ये यासिर एक लड़का है वो वाटर साइकिल को रिकॉल करता है कि क्लाउड्स और वाटर साइकिल का क्या रिलेशन है। वो थोड़ा सा उसको रिमाइंड करता है कि हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा है। ट्रीज take in water from their roots and release the water vapor into the air through evaporation. जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी जड़ों के रास्ते, रूट्स होती हैं जड़ें, रूट्स के रास्ते क्या करते हैं, वाटर लेते हैं अपने अंदर। और जब इवेपोरेशन होती है, धूप उनके ऊपर पड़ती है, उनके ट्रीज़ के पत्तों पे पड़ती है, तो इवेपोरेशन होती है और वो अपना वाटर लॉस कर देते हैं। समझे? तो यहाँ पे यही बोला गया है कि किस तरह से ट्रीज़ हैं वो रूट्स के ज़रिए अपना ज़मीन से पानी लेते हैं और उस पानी को वाटर वेपर्स की फॉर्म में ये पत्तों के रास्ते क्या करते हैं, हवा में छोड़ देते हैं या एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। इफ़ देयर वर फ्यू ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी इफेक्टेड। अब क्या है, अगर हमारे पास कम ट्री होंगे तो वाटर साइकिल के ऊपर क्या कोई असर पड़ेगा, क्वेश्चन है। हाँ, ये तो नेचुरली है कि अगर हमारे पास प्लांट्स कम होंगे तो हमारा जो वाटर साइकिल है उसमें बहुत सारा असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। आयमन टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट अ होम टू प्लांट्स एंड एनिमल, मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। अब आयमन बोलते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट है ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का, जानवरों और दरख्तों के लिए घर नहीं है। इस फॉरेस्ट के ऊपर, जो फॉरेस्ट होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का जो ज़िंदगी है वो उनका गुजारा इसी फॉरेस्ट की वजह से होता है। समझे? फिर क्या बोला जाता है, सम ऑफ मे बी बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। अब ये बोलते हैं कि अलग अलग जो ट्राइब्स होती हैं, जो जंगलों में रहते हैं, नस्लें होती हैं, वो फॉरेस्ट के ऊपर ही सब डिपेंड होता है उनका। आयमन एक्सप्लेन दैट दीज पीपल, कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल होते हैं, डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। उनका सारा जो आधार होता है उनका जीवन का, जो उनकी ज़िंदगी का, वो सारा के सारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड। फॉरेस्ट उनको क्या प्रोवाइड करता है, फूड, खाना प्रोवाइड करता है जो जंगल में लोग रहते हैं। फूड, शेल्टर, शेल्टर मीन क्या हो गया, होम, घर। फिर वाटर प्रोवाइड करता है और बहुत सारी मेडिसिन भी फॉरेस्ट की वजह से हमें, या जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको भी ये प्रोवाइड होती है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द मेडिसिनियल प्लांट इन द फॉरेस्ट। अब जो लोग जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी मेडिकल जानकारी, मन की उनको जो उनके इलाज, मेडिसिन से क्या क्या होते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे क्या क्या इलाज किए जाते हैं, तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रहती है। While Yasir was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. अब यासिर क्या देखता है कि जब वो एक छोटे से चश्मे से पानी पी रहा होता है, जब पानी बह रहा होता है छोटी सी नदी से, वो देखता है कि कुछ डीर क्या होते हैं, जो हमारे हिरन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जो स्ट्रीम थी, जो छोटा सा उसने दरिया था, चश्मा था, उसको पानी पीते हुए उसने क्रॉस करते हुए डीर्स को देखा। ठीक है, दे डिसअपियर इनटू द बुशेस। अब जब उसने उन हिरन को देखा तो वो हिरन क्या हो गए, बुशेस में, झाड़ियों में छुप गए, डिसअपियर हो गए। ठीक है, ख़त्म हो गए, वहाँ पे छुप गए। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड द एनिमल विद द फूड एंड शेल्टर। बोलता कि जो बुशेस, जो झाड़ियाँ होती हैं, जो इतनी घनी होती हैं
यहाँ पे जानवरों के लिए खाने के लिए भोजन मिल जाता है उनको, और रहने के लिए इनको शेल्टर मिल जाता है, इनको घर मिल जाता है। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्राम द कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट। अब देखो, जो जानवर घास खाने वाले जानवर होते हैं वो कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, इन जानवरों से बचा के रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। क्या? बुशेस। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे क्या है। Ayman then start looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children dropping off some of the animals and explained the difference between the vapors types of the dropping. Ayman then start looking closely at the forest floor. Ayman क्या करता है? फॉरेस्ट की ज़मीन, जो जंगल की ज़मीन है, उस पर देखता है। Soon he called and showed the children droppings of some animal. अब जो कुछ जानवर हैं, जहाँ पे भी वो रहते हैं, जहाँ पे भी वो घास खाते हैं, वो कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। जैसे उनका जो उनका पेशाब वगैरह होता है वो गिराते रहते हैं। तो वो उनको क्या करता है? महसूस करता है। कौन? अयमन करता है महसूस। ठीक है। तो फिर उनको प्रोफेसर अहमद क्या बोलता है कि ये अलग अलग तरह की ड्रॉपिंग, जो वो पेशाब वगैरह कर देते हैं, जहाँ घास खाने के बाद वो गोबर वगैरह कर देते हैं, उन्हीं को पहचान के जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो पता लगाता है कि कौन सा जानवर किधर रहता है, कहाँ पे उसकी प्रेजेंस है, कहाँ पे उसकी मौजूदगी है। यासिर called everyone and showed them a large decay heap of the animal dropping. यासिर क्या करता है? सभी बच्चों को बुलाता है और बोलता है कि ये देखो जानवरों का जो ड्रॉपिंग है, जो उनका गोबर वगैरह है पड़ा हुआ है, उनको दिखाता है। Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedling which were sprouting. अब जो उनकी ड्रॉपिंग होती है वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे कीड़े, बीटल्स, जो कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े वगैरह, वो उन ड्रॉपिंग को खा रहे होते हैं। ठीक है, और उस पर बहुत सारा बड़ा एक ढेर सा होता है, तो वहाँ पे कीड़े उनको क्या करते हैं? बीटल्स वगैरह उनको खाते हैं। अब उस ड्रॉपिंग के आसपास उसने देखा कि छोटी छोटी सील्डिंग उगी है, छोटे छोटे क्या है? पनीरी उगी होती है, जो हर्ब और शर्ब्स की होती है। छोटी छोटी हरी हरी जो झाड़ियाँ हैं वो छोटी किस्म की वहाँ पे उगती है। एनिमल आल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ द सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। अब बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? सीड को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि किस तरह से सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। कुछ जानवर जैसे कुछ फल खा लेंगे या कुछ इस तरह के दरख्त खा लेते हैं कि जब वो गोबर करते हैं तो वो सीड एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। कुछ जानवरों की स्किन पे, उनके बालों में सीड क्या होता है? चिपक जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट ग्रो होता है या रीजनरेट होता रहता है। ठीक है, तो ये द डिकिंग एनिमल डंग आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रेंट टू द सील्डिंग टू ग्रो, सेट प्रोफेसर। बोलता कि जो सड़े हुए जानवर होते हैं वो एक तरह से न्यूट्रेंट्स का काम करते हैं, जो कि हमारे फॉरेस्ट में उगने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है? इस सैपलिंग ऑफ है ऑन ए वॉल। देखो, कुछ कभी कभी हम देखते हैं कि घर की दीवारों पे भी कुछ प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक सैपलिंग है, एक छोटी सी पनीरी बनी है जो हमारे इधर जम्मू में मिलता है, इसको बड़ का दरख्त बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? दीवार पे ऊपर उगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से हम शुरू करते हैं फिर। आफ्टर लिसनिंग टू दिस यासीन नोटेड हिज नोटबुक। अब देखो, यासीन ने जब इस चीज़ को सुना तो उसने अपनी नोटबुक पे कुछ नोट करना शुरू कर दिया। बाय हैबिटिंग द ग्रेट वैरायटी ऑफ द प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस। देखो क्या है, जो फॉरेस्ट होता है हमारा, वो बहुत सारे प्लांट्स होने की वजह से हमें बहुत सारा क्या खाना प्रोवाइड करता है और रहने के लिए जगह देता है, खास कर। ठीक है, खास करके जो हर्बीवोरस प्लांट होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ द हर्बीवोरस मीन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द फूड
फॉर द वैरायटी ऑफ द कार्निवोरस। अगर ज़्यादा हर्बीवोरस हो जाएंगे, घास खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब कि वो घास खाने वाले जानवर क्या है, वो किसके लिए ज़्यादा भोजन बन जाएंगे, जो कि मीट खाने वाले कार्निवोरस है। ठीक है, तो अगर घास खाने वाले जानवर ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो हमारे कार्निवोरस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फूड बन जाता है फॉरेस्ट में, क्योंकि वो तो किसको खाएंगे, घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं। कौन, कार्निवोरस। द वाइड वेराइटी ऑफ द एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रिजनरेट एंड ग्रो। बोलते कि अलग अलग किस्म की जो वैरायटी है जानवरों की, वो क्या होती है, फॉरेस्ट में रीजनरेट होती रहती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। और डिकम्पोजर जो होते हैं, जो कि क्या सड़ी गली चीज़ों को क्या करते हैं, मिट्टी में मिक्स अप कर देते हैं, उनको हम डिकम्पोजर कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, देयरफॉर द फॉरेस्ट ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी। देयरफॉर फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचल होती रहती है। ठीक है, तो लिविंग बीइंग है वो अपना काम परफॉर्म करते रहते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ द लाइफ एंड विटालिटी, कि यहाँ पे लाइफ मौजूद है। ठीक है, और वो लाइफ है वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, विद पावर। ठीक है, उनमें अंदर जान है, और इसलिए वो लाइफ वहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। इट इज़ अबाउट आफ्टरनून द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक, द आइमर सजेस्ट द अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। अब बच्चे वहाँ से फॉरेस्ट से वापस जा रहे हैं किसी दूसरे रास्ते से। ठीक है, स्टार्ट रेनिंग, और बारिश होना शुरू हो गया। हाउएवर द सरप्राइजिंग दिस सा द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द forest floor directly. The uppermost layer of the forest canopy is intercepted and flow of the raindrops. अब जो बोलते हैं कि जैसे वो जा रहे थे तो बारिश होना शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश ज़मीन पे नहीं गिरती, क्योंकि वहाँ पे इतने घने जंगल होते हैं कि बारिश का पानी ज़मीन पे नहीं आता। उसको कौन रोक लेता है, कैनोपी। जो इस तरह से हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, कैनोपी बन गई है ना। तो जब बारिश नीचे आ रही है तो वो नीचे नहीं आ पाती है, क्योंकि पत्ते उसको रोक लेते हैं, इतनी ज़्यादा कैनोपी होती है वहाँ पे। ठीक है, रेन ड्रॉप नहीं आता। द मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड स्टेम्स ऑफ द ट्री। अब जो पानी है, बारिश का पानी है, वो क्या करते हैं, जैसे दरख्त के ऊपर गिरता है, वो टहनियों के रास्ते और स्टेम के रास्ते ही ज़मीन पे आता है, डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं आता है। ठीक है, ये फॉरेस्ट का माहौल है वो समझाया जा रहा है कि किस तरह इस फॉरेस्ट में हमें माहौल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फ्रॉम द लीव्स द ड्रॉपिंग स्लोली ओवर द ब्रांच ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। फिर ट्री से पानी कहाँ पे आता है, जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, हर्ब्स हैं, फिर उनके ऊपर ये पानी गिरता है। फिगर 17.13 पे आप देख सकते हैं। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई। ग्राउंड ज़्यादातर ड्राई रहता है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ द डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर appear wet, but water did not stagnate in the forest. अब ये बोलते हैं कि बारिश होने के बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पे पत्ते होते हैं फॉरेस्ट में, वो थोड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन पानी वहाँ पे इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे कि फॉरेस्ट में क्या क्या एक्टिविटी हुई है या होती रहती है। तो यहाँ पे देखो, ये फॉरेस्ट की एक पिक्चर दिखाई हुई है, इससे देख के आप समझ सकते हो कि ये बारिश हो रही है। जैसे बारिश हो रही है तो डायरेक्टली बारिश ज़मीन पे नहीं गिरती है। ठीक है, क्लोज्ड कैनोपी, क्योंकि यहाँ पे कैनोपी है, कैनोपी ये सो बन रही है, ये दैट इज़ द कैनोपी की वजह से रेन ड्रॉप डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं गिरता है। ठीक है, ये ज़्यादातर पानी रूट सिस्टम से लेता है दरख्त। अब ये जो पानी रेन का पानी है वो स्टेम के रास्ते और जो इसकी टहनियों के रास्ते ही ज़मीन पे आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो जो लीफ होते हैं वो ज़मीन पे गिरे होते हैं, जो कि स्पॉन्जी टाइप्स होते हैं। तो पानी इन लीफ के अंदर जब चला जाता है, जैसे बारिश का पानी नीचे आएगा धीरे धीरे करके, तो ये लीफ सड़ जाते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट की वजह से हमारा वाटर टेबल है वो क्या है, बना रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।